हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट्री 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 के बारे में, जिसमें आवेश घनत्व, विद्युत वाहक बल, उसके बाद विभव, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद ओम का नियम। वीडियो को स्किप न करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक लंबाई, क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई, ध्यान से नोट करिएगा, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा, इसका मतलब हो गया, इसको लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अब इसका मात्रा की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद सतह सरफेस आवेश की बात किया जाए तो ये बोलता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको सिग्मा से प्रस्तुत करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए, क्योंकि ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पे। इसका मात्रक की बात किया जाए तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम आवेश घनत्व की बात करते हैं। आवेश घनत्व जो होता है प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की बात करता है। तो यहाँ पे रो इक्वल टू क्यू बाई भी, प्रति एकांक आयतन। इसका मतलब इसका जो मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा? कूलाम बटे मीटर क्यूब। ठीक है। फिर यदि हम विद्युत वाहक बल की बात करते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या है, ये देखिए बैटरी है जिसको हम EMF बोलते हैं। ये बैटरी है, बैटरी को, ये प्रतिरोध R है, कैपिटल R, ये स्मॉल r है। हमने किसी एक बैटरी से इसको जोड़ दिया हुआ है। ठीक है। तो विद्युत वाहक जो बल होता है ना, इसका मतलब ये होता है, परिभाषा लिखिए कि किसी चालक पदार्थ में, क्या लिखिएगा? किसी चालक पदार्थ में से जो विद्युत धारा है ना, हमारा विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो प्रवाहित करने वाला जो बल होता है, प्रवाहित करने वाले बल को क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं, EMF कहते हैं। क्लियर है ना बात? EMF कहते हैं। इसमें 2 नंबर में लिखिएगा कि यह जो सेल है, यह सेल क्या करता है? यह सेल बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा लिखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत वाहक बल को इसे V से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? V से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? V से सूचित किया जाता है। क्लियर है बात की नहीं है? तो इसको EMF के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं विभव की, बात कर लेते हैं। तो विभव का जो फार्मूला होता है, ये बोलता है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा।
इसका जो मात्रक होता है, आपको पता होगा कि W का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल प्रति कूलम्ब, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब, या इसे वोल्ट भी बोलते हैं, या वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट भी होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, थ्योरेटिकल है इसलिए थोड़ा सा वो है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें, एक नोट लिखिएगा, किसका नोट लिखिएगा, EMF का नोट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EMF यानी बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। EMF, इसमें लिखिएगा पहला कि EMF जो होता है ना, फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिएगा, का मान नियत रहता है, का मान नियत रहता है, इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। दूसरा लिखिएगा कि EMF का मान कभी भी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं हो सकता, होता है। धारा का प्रवाह यदि शून्य है तब भी, यदि धारा का प्रवाह यदि शून्य है तब भी नहीं होगा, यदि धारा का प्रवाह का मान शून्य है तब भी नहीं होगा। इसे लिखिए कि विद्युत का मान, यानी विद्युत का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता है। भी बराबर IR होता है। तो विभवांतर, अगर विद्युत का मान, धारा के मान, अगर विद्युत का मान जो होगा, वोल्ट जो होगा, धारा का अगर घटेगा तो घटेगा, धारा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। एक और लिखिएगा, EMF में ही लिख लीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। EMF जो परिपथ में जो धारा होता है, क्या होता है, परिपथ में जो धारा होती है, धारा का जो प्रवाह होता है ना, धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर है ना, समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। अब लिखिए विद्युतीय क्षेत्र, लिखिए क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, पूछता है कि विद्युत क्षेत्र का कौन कौन से गुण नहीं होते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी आवेश या आवेश के चारों ओर, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है। किस बल का अनुभव करता है? अपने पर लगने वाले, है ना, आवेश अपने पर एक बल का उस पर अनुभव करेगा, जो विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? अगर हम सघन विद्युतीय क्षेत्र की बात करें, जैसे सघन है, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए, सघन, ठीक है, सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए, विरल बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, विरल बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विरल बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, जैसे मान लीजिए यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर
जो है Q आवेश, क्या Q आवेश पर F बल लगता है, F बल लगता है, तो उस बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, वो F/Q होगा। क्या होगा? F/Q होगा। E बराबर क्या होगा? F/Q होगा। समझ बात आ रही है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। इसके मात्रक के बारे में बात करें तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो SI जो मात्रक होता है, क्या SI जो मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है, ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। इस भी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन आता है कि किसी खोखले गोले के लिए, अगर हम बात करें खोखले गोले के लिए, अगर किसी खोखले गोले के लिए जो चालक के अंदर अगर विद्युतीय जो क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र, तो चालक के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। क्लियर है ना? अगर पूछेगा किसी खोखले गोले के अंदर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो शून्य आप लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। अगर हम अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, क्वेश्चंस पूछता है इससे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो थोड़ा फास्ट लिखिएगा। पहला लिखिएगा कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, पहली बात, रेखाएं ये धनावेश से शुरू होती हैं, धनावेश से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो जाती है? ऋणावेश पर ख़त्म, ऋणावेश पर ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा लिखिएगा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, है ना? तीसरा लिखिएगा, अभी हमने बताया कि सघन अगर विद्युतीय क्षेत्र होगा, अगर मान लीजिए सघन विद्युतीय क्षेत्र होगा, और यदि विरल सघन विद्युतीय क्षेत्र होगा, और यदि सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन मार्ग का प्रयोग, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या करते हैं? सघन बल रेखाओं का प्रयोग करेंगे, सघन बल रेखा का प्रयोग करेंगे, और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग करेंगे, विरल बल रेखा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चौथा लिखिए, इसमें लिखिए कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए, अगर एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाएं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। क्लियर बात हो रही कि नहीं? तो ये रहा इसका गुण, विद्युत रेखाओं के गुण। अगर हम विद्युत धारा की बात करें, हमने बताया था कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q/T होता है, हमने आपको बताया हुआ था। अगर इसके मात्रक की बात करें तो यहीं से निकाल लीजिए, Q का मात्रक होता है कूलम्ब बटा समय। क्लियर है? कूलम्ब बटा समय, या इसे एम्पीयर भी बोलते हैं, एम्पीयर। क्लियर है? एक सेकेंड में अगर बात करें कि एक सेकेंड में इसमें जो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, विद्युत धारा का जो वेग होगा ना, किसका? विद्युत धारा का जो वेग होगा, प्रकाश के वेग के समान होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है ना? क्लियर है? विद्युत धारा कैसी राशि है?
तो विद्युत धारा भैया मेरे एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्लियर है ना? क्लियर है? विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में बहता है। हमेशा किस में बहेगा? बंद परिपथ में बहता है। किस में बहता है? बंद परिपथ में बहता है। ठीक है, बंद परिपथ में बहता है। और विद्युत धारा एक और लिखिएगा इसका रूल, ये निम्न प्रतिरोध का चुनाव करता है। ये निम्न प्रतिरोध रास्तों का चुनाव कर निम्न प्रतिरोध रास्ते का चुनाव करता है। रास्ते का चुनाव करता है। ठीक है, निम्न प्रतिरोध के रास्ते का क्या करता है? चुनाव करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, ठीक है, ये हमेशा ऋण आवेश से ऋण वस्तु से ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। धन वस्तु की ओर होता है। धन वस्तु की ओर होता है। ठीक है, ये नोट्स में अपने शामिल कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम का नियम आपको सभी को पता है। यदि सभी स्थितियां नियत हो, कहने का मतलब है कि यदि सभी स्थितियां जो होती हैं, सभी स्थितियां इसमें क्या हैं, सभी स्थितियां यदि नियत होती हैं, इसमें अगर नियत हो, मतलब सभी स्थितियां इसमें नियत हो, तो किसी चालक में जो वोल्टेज होता है, किसी चालक में जो वोल्टेज होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती, यानी V अनुत्क्रमणुपाती I होगा और V बराबर हो जाएगा I इंटू R। V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R। जहाँ R क्या है? एक नियतांक है। जहाँ R क्या है? एक नियतांक है। तो R बराबर हो जाएगा V अपन I। R बराबर हो जाएगा V अपन I, यानी इसको बोलते हैं वोल्ट प्रति क्या? एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर है ना? क्लियर है? ओम्स लॉ का जो डायग्राम बनता है ऐसे बनेगा। ठीक है, एक लीनियर बनता है। ठीक है, और यहाँ V हो जाएगा, यहाँ I हो जाएगा। ठीक है, ओम नियम के ग्राफ के अनुसार। अब हम ओम के नियम के बारे में थोड़ा सा नोट करके लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें लिखिएगा ओम्स के लॉ में कि जो प्रतिरोध होता है ना, जो प्रतिरोध होता है, संधारित्र जो होता है, ठीक है, और प्रेरकत्व पर है ना, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, बी लिखिएगा। ओम का नियम कैसा होता है? तो ओम का नियम एक रेखीय होता है ना, और रेखीय के साथ क्या होता है? द्विदिशात्मक होता है। क्या होता है? रेखीय के साथ द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है ना। और जो सी लिखिएगा कि जो ओम का नियम है, ओम का नियम ये AC और DC दोनों में कार्य करता है। AC एवं DC दोनों में कार्य करेगा। दोनों में कार्य करेगा। ठीक है, दोनों में कार्य करेगा। और D लिखिएगा कि AC के लिए सिर्फ, अगर AC यानी अल्टरनेटिव करंट है, AC के लिए सिर्फ कैपिटल R के स्थान पे, मतलब प्रतिरोध के स्थान पे प्रतिबाधा Z हो जाता है। Z हो जाता है। ये हमने जो थ्योरी का आज क्लास करवाया है ना दोस्त मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं यार ये तो ऐसे थ्योरी, भैया मेरे इसी थ्योरी को छोटे छोटे क्लास में करके रिवीजन करके जाइएगा। ये आपसे उसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, कोई बात नहीं। शेयर तो करते नहीं हैं, कोई बात नहीं। चलिए, जब आपकी इच्छा हो तब आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।